नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः उपस्थित हैं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शहर के उस संगठन के लोग जिन्होंने ये तय किया है कि शहर के चौराहों पर जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, उनकी जन्म जयंती और उनके पुण्यतिथि पर ये सब लोग इकट्ठा होते हैं और मूर्ति को पानी से धुल कर करके उनका माल्यार्पण पुष्पांजलि कर करके उनकी आरती करते हैं। ऐसे संगठन के लोगों को आज हम अपने बीच में आपसे रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रमन अस्थाना जी, धन्यवाद। श्री राजीव अस्थाना जी, श्री निखिल श्रीवास्तव जी और धन्यवाद अशोक गौड़ जी। इनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में आज जो हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्लियर है कि भारत को आज़ाद कराने में जिन क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी है, उनको स्मरण करना हमारा उद्देश्य है। आज 23 जुलाई है। आज मुझे याद है सरदार चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है। उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था सुबह से लेकर शाम तक का, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। कहना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुए थे। हालांकि उनके पिताजी सीताराम तिवारी जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव से संबंधित थे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश कर गए थे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। जब वो 14 वर्ष के हुए तो उनके घर वालों ने कहा कि आप संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आप बनारस जाइए, जहाँ पे आप अपने धर्म के बारे में समझ सकते हैं। वहाँ गए। जब वहाँ उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को सुना, उनके बारे में सुना, इतने गदगद हो कि वाह, ये व्यक्ति तो पूरा इंसान के रूप में भगवान है। उस समय महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चला रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। ये इतने उनसे इम्प्रेस हुए कि विदेशी कपड़ों को इकट्ठा किए और जला दिए। पुलिस आई, इनको पकड़ ले गई, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। कहा, तुमने विदेशी कपड़ों की आहुति जलाई है? उन्होंने कहा, हाँ जलाई है। क्या तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है। क्या तुम्हारे पिता क्या नाम है? कि मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? उन्होंने कहा, आज़ादी। कहा, तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा, मैं जेल में रहता हूँ। क्या बेटा, तुम्हारा मिशन क्या है? उन्होंने कहा, मेरा मिशन क्लियर है, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी देना। इतना वो नाराज हुआ अंग्रेज अफसर कि 15 बेत का इनको लगाने के लिए जल्लाद से कहा। हर बेत पे ये चीखते चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद कह रहे थे, वीर सपूत। लेकिन जब जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ, इनका मन पीड़ा से भर गया और जिस तरह से महात्मा गांधी की टीम बैकफुट पे थी, उस तरह से इनका मन दुखी हुआ और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। उसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब लोग सम्मिलित हुए। फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन में साथ चलते रहे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था, सफल आंदोलन था और जीत हमारी करीब थी। जहाँ पे गोलीबारी हुई, कुछ अंग्रेजी अफसर मरे, महात्मा गांधी ने उसे आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि उसी समय हम जीत रहे थे, ले लिया। इसे खिन्न होकर के इन्होंने अपनी टीम को सशक्त किया और उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने मैनपुरी कांड किया, काकोरी कांड किया, सरकारी खजाना लूटा ताकि इनको हथियार खरीद ले सकें। उसी के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई लोग शहीद हुए, उनको फांसियाँ हुई, ये अकेले पड़ गए। तब इन्होंने सोचा कि क्यों न नेहरू से मिलकर कुछ अपने संगठन के लिए बात की जाए और देश को आज़ाद करने के लिए कंधे से कंधे मिला चला जाए। वहाँ गए,
नेहरू जी इनको लिफ्ट नहीं दिए, बल्कि इन्होंने दूध काट दिए। तो निराश होकर के वहीं अल्फ्रेड पार्क था, वहाँ जा रहे थे, तो कहा जाता है कि नेहरू जी ने ही मुखबिरी कर दी थी उनके बारे में, क्योंकि कहा जाता चंद्रशेखर आज़ाद का किसी का फोटो नहीं था, तस्वीर नहीं था। फिर भी अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने घेर लिया। इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाते हुए बस सैनिकों को, अपने साथियों को निकाल दिया। अंत पर अकेले बचे और उस अंतिम गोली से अपने आप को शूट करके क्रांतिकारी अमर हो गए, शहीद हो गए। ऐसे वीर शहीद को मैं नमन करता हूँ। आज देश में ऐसे वीर पुरुष की बहुत आवश्यकता है, जो देश में गंदी राजनीति है उससे ऊपर उठ करके देश को सशक्त कर सके। जो आप लोगों ने मिशन कायम किया है, इसकी सफलता के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ जो आपके साथ उपस्थित लोग हैं, इनको भी साधुवाद देता हूँ कि इस गुड मिशन में आपके साथ हैं। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का पुनः धन्यवाद के साथ अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद।